गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा पिछले क्लास के अंदर अपन राशियों में परिवर्तन की दर पर आधारित कुछ एग्जाम्पल्स किए थे। आज अपन 5वां एग्जाम्पल कर रहे हैं, जिसमें आपको कहा गया कि यदि किसी आयत की लंबाई x सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है और इसकी चौड़ाई y है वो 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। जब x बराबर हो 12 सेंटीमीटर और y बराबर 6 सेंटीमीटर हो तो आयत के परिमाप तथा क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। कि एक आयत है जिसकी लंबाई x है, जिसकी चौड़ाई y है। आपसे ये कहा गया कि आयत की लंबाई x जो है वो 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है। घट रही इसका मतलब जो परिवर्तन की दर है वो कैसी होगी? ऋणात्मक होगी। और x में t के सापेक्ष परिवर्तन क्या होगा? dx बटा dt। तो ये किसका मान हो गया? dx बटा dt का मान हो गया -3 सेंटीमीटर प्रति मिनट। उसके बाद y में परिवर्तन की दर कि उसकी चौड़ाई है वो 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है, तो y पे परिवर्तन क्या होगा? dy बटा dt, जिसका मान है 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट। लंबाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखी है 6 सेंटीमीटर। आयत के परिमाप और उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर अपन को ज्ञात करनी है। तो इसके लिए एक आयत का परिमाप की माना आयत का परिमाप P तथा क्षेत्रफल S है। तो परिमाप होता है P बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, या P बराबर हो जाएगा 2 इंटू x प्लस y। इसमें समय t के सापेक्ष परिवर्तन ज्ञात करना है। तो t के सापेक्ष परिवर्तन जब अपन ज्ञात करेंगे, t के सापेक्ष p का अवकलन कर दो dp बटा dt। x का t के सापेक्ष अवकलन करोगे dx बटा dt, y का t के सापेक्ष अवकलन करोगे dy बटा dt। तो 2 इंटू dx बटा dt प्लस dy बटा dt, या dp बटा dt 2 इंटू dx बटा dt, dx बटा dt का मान -3, dy बटा dt का मान 2, यहाँ बचेगा -1, 2 से गुणा कर देंगे तो dp बटा dt का मान आ गया -2। चूँकि परिमाप भी एक लंबाई होती है, लंबाई का मात्रक है यहाँ पर सेंटीमीटर प्रति मिनट, तो इसका मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर प्रति मिनट। ये तो आयत के परिमाप में परिवर्तन की दर होगी। अब इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। तो आयत का क्षेत्रफल हमने S माना और क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। यदि हम इसका t के सापेक्ष अवकलन करें तो ds बटा dt बराबर प्रथम फलन x द्वितीय का अवकलन y का हो जाएगा dy बटा dt प्लस द्वितीय फलन y इंटू प्रथम का अवकलन करेंगे जो हो जाएगा dx बटा dt, या ds बटा dt x का मान रख दो, x की जगह मान है 12, dy बटा dt का मान रख दो 2, y का मान रख दो 6, dx बटा dt का मान रख दो -3। तो ds बटा dt 12 को 2 से गुणा के 24, 6 को -3 से गुणा करोगे -18, बराबर बच जाएगा 6। क्षेत्रफल है तो वर्ग इकाई होगी, तो उसकी इकाई आ जाएगी वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट। ये उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर होगी। फिर 6वां उदाहरण है छठे उदाहरण में आपको कहा गया कि एक शंक्वाकृति के कीप के आधार में शीर्ष पर सूक्ष्म छेद से 4 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड की एक समान दर से पानी बूंद बूंद टपक रहा है। पानी के शंकु की तिर्यक ऊंचाई घटने की दर ज्ञात कीजिए। जबकि पानी की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है और कीप का ऊर्ध्वाधर अर्धशीर्ष कोण का जो मान है वो 60 डिग्री है। शंकु की आकृति जैसा कीप है, ऐसा कीप है। और इस कीप का अर्ध ऊर्ध्वाधर कोण है वो 60 डिग्री है। ये मान लीजिए बिंदु P है, यहाँ A मान लो, यहाँ B मान लो, यहाँ O मान लो।
ये तो आकृति है गेंद की। इसके अंदर जब अपन पानी डाल लें और जहाँ तक अपन पानी डालेंगे तो पानी की जो आकृति है वो भी शंकु जैसी आकृति होगी। मान लो यहाँ तक पानी है, ये शंकु बन गया, पानी का शंकु बन गया है। इस बिंदु को मान लीजिए ए डैश, इसको मान लीजिए बी डैश और इसको मान लीजिए आप ओ डैश। अब देखिए कि इसके अंदर ये पानी डाला तो ये छेद है, यहाँ पे कोई सूक्ष्म छेद, उस छेद से 4 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड, 4 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से पानी बूंद बूंद टपक रहा है। मतलब आयतन में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो इसके आयतन में परिवर्तन की दर दे रखी है आपको 4 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड। यदि आयतन अपन इसका माने V, यदि शंकु का आयतन, पानी के शंकु का आयतन V हो तो ये परिवर्तन हो जाएगा dV/dt बराबर, चूँकि घट रहा है तो क्या हो जाएगा माइनस 4 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड। फिर आपको ये कहा गया कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई घटने की दर ज्ञात कीजिए। यदि तिर्यक ऊंचाई, पानी के शंकु की तिर्यक ऊंचाई L है तो इसके घटने की दर यदि अपन ज्ञात करें तो वो क्या ज्ञात करेंगे बेटा, आप dL/dt ज्ञात करेंगे। अब इस dL/dt को ज्ञात करने के साथ साथ आपको ये भी दिया गया है कि तिर्यक ऊंचाई का जो मान है वो 4 सेंटीमीटर है, यानी L का मान 4 सेंटीमीटर है और ये ऊर्ध्वाधर कोण है, ये कितना 60 डिग्री। अब इस पानी के शंकु का आयतन ज्ञात करें। पानी के शंकु का आयतन V = 1/3 पाई r²। इस शंकु की त्रिज्या क्या होगी, ये होगी। तो शंकु की त्रिज्या आपके पास O डैश B डैश, इसका स्क्वायर इंटू H। H क्या होगी, पानी के शंकु की ऊंचाई जिसका मान कितना है O डैश B। तो हम एक तो O डैश B डैश का मान ज्ञात करें, एक O डैश P का मान ज्ञात करें। और इसके लिए त्रिभुज O डैश P B डैश में O डैश B डैश बटा P B डैश बराबर, इस कोण के लिए ये लंब हो गया, ये कर्ण होगा, लंब बटे कर्ण बराबर क्या था साइन थीटा, और थीटा की जगह कितना आपके पास 60 डिग्री। तो O डैश B डैश का मान आ जाएगा P B डैश इंटू साइन 60 का मान होता है √3/2, या O डैश B डैश बराबर P B डैश किसको माना हमने, L को माना है, तो यहाँ मान आ जाएगा √3/2 इंटू L। ये तो त्रिज्या है इसकी। ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें O डैश P, तो O डैश P बटा P B डैश। O डैश P क्या होगा इसका, इस कोण के लिए आधार होगा, आधार बटे कर्ण cos थीटा, थीटा की जगह 60 डिग्री। तो O डैश P बराबर हो जाएगा P B डैश इंटू cos 60 का मान 1/2, या O डैश P बराबर मान कितना आ जाएगा 1/2 इंटू L। ये दोनों के मान निकाल दिए, ये दोनों के मान निकालिए तो आयतन, तो आयतन V बराबर 1/3 पाई, यहाँ कह रहा है O डैश B डैश का स्क्वायर, और O डैश B डैश का ये मान, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4 L इंटू O डैश P का मान 1/2 L। ये 3 से 3 कट गया और V बराबर आ गया पाई L²/8। ये आयतन आ गया। अब इस आयतन में T के सापेक्ष परिवर्तन है, तो T के सापेक्ष यदि अपन अवकलन करें तो dV/dt पाई/8 अचर है, L² का हो जाएगा 2L, L का होगा dL/dt। dV/dt का मान रख दो, कितना है -4 बराबर, ये मान आपका हो गया पाई/8 इंटू 2 इंटू L। L का मान रख दो यहाँ से 4, L का मान भी रख दिया, और dL/dt आपको ज्ञात करना है। तो माइनस ये आपका 4 दूनी 8, 8 से 8 कैंसिल हो गया, -4 इधर इस पाई को भी यदि अपन ले लें, इधर इस पाई के मान को भी यदि अपन इधर ले लें कि आपके पास जो मान आया था उस मान के अंदर जब हमने मान रखे हैं 3 पाई L² बटे शंकु का आयतन अपने ज्ञात किया 1/3 पाई r², पाई L³ बटे 8 तो इसका आयतन आ गया था।
पाई एल क्यूब, सॉरी ये एल से ये तो यहाँ बेटा स्क्वायर करेंगे, सॉरी ये एल स्क्वायर होगा, यहाँ पे एल होगा, और ये जब यहाँ पे होगा तो इसका जो मान है वो कितना आ जाएगा, पाई एल क्यूब आ गया। और अब हम इसका टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dv बटा dt बराबर मान हो जाएगा पाई बटे 8 इंटू इसका अवकलन करोगे तो अवकलन क्या हो जाएगा 3l स्क्वायर, और l का क्या हो जाएगा dl बटा dt। इन सब के मान रखो, dv बटा dt की जगह -4, या मान हो गया आपका 3 पाई बटे 8 ऐसा कैसा, l स्क्वायर 4 का स्क्वायर करोगे 16, और dl बटा dt आपको निकालना है। ये मान हो जाएगा 2 से घट जाएगा, तो आपके पास जो मान आया हुआ है -4 बटे 3 पाई गुणा 2, ये मान इधर आ जाएंगे, और बराबर बच गया dl बटा dt। 2 से इसको भी काट दो 2 बार, तो dl बटा dt का मान क्या आ गया आपके पास, -2 बटे 3 पाई, और l क्या तिर्यक ऊंचाई जिसका मात्रक क्या है सेंटीमीटर, किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष, तो सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ये तिर्यक ऊंचाई में परिवर्तन की दर होगी, ऋणात्मक निशान ये बता रहा है कि तिर्यक ऊंचाई घटेगी, क्योंकि जैसे जैसे इसमें पानी निकलेगा, पानी की शंकु है उस आकृति घटती जाएगी, तो एल में भी तो परिवर्तन होगा, तो एल क्या होगा यहाँ पे घटेगा, तो ये इसके घटने की दर आ जाएगी। तो ये तो है बेटा इसके एग्जाम्पल्स। इसके बाद 8.1 के अंदर पहला प्रश्न है आपका, पहले प्रश्न के अंदर कह रहा है कि वर्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। वर्त का क्षेत्रफल, माना वर्त का क्षेत्रफल s है, तो क्षेत्रफल s बराबर क्या होगा, पाई r स्क्वायर। किसके सापेक्ष परिवर्तन ज्ञात करना है, त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात करना है, और त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन तो r के सापेक्ष अवकलन करें हम तो ds बटे dr बराबर हो जाएगा 2 पाई r। अब त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन के लिए r के मान भी दिए गए, अपन को एक r बराबर 3 दिया गया, एक r बराबर 4 दिया गया है, तो जब r बराबर 3 तो ds बटे dr बराबर हो जाएगा 2 पाई गुणा 3 बराबर क्या हो जाएगा 6 पाई। क्षेत्रफल का मात्रक, इसके क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर, और साथ में त्रिज्या के सापेक्ष है तो उसका सेंटीमीटर, तो 6 पाई सेंटीमीटर। और जब r बराबर हो 4 सेंटीमीटर, कि जब r का मान 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ से ds बटे dr का जो मान है वो इसमें मान रख दो r का, 2 पाई गुणा 4 बराबर हो जाएगा 8 पाई सेंटीमीटर। ये इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर हो जाएगी। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें, जिसमें एक वक्र दिया गया है जिसका समीकरण है y बराबर 2 बटे 3 अक्ष की घात 3, y बराबर 2 बटे 3 अक्ष की घात 3 प्लस 1, ये तो दिया गया हमें एक वक्र, और ये कह रहा है कि ये वक्र एक कण इस वक्र पर चलता है, वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां y निर्देशांक में परिवर्तन की दर अक्ष निर्देशांक में परिवर्तन की दर की दोगुनी है। तो y निर्देशांक में परिवर्तन की दर, y निर्देशांक में अक्ष t के सापेक्ष परिवर्तन क्या होगा, dy बटा dt, और अक्ष निर्देशांक में परिवर्तन क्या होगा, dx बटा dt। और आपको ये कहा गया कि y निर्देशांक में परिवर्तन की दर अक्ष निर्देशांक में परिवर्तन की दर की दोगुनी है। ये इससे दोगुनी है तो बराबर कब होंगे, जब इसको 2 से गुणा करें। हमें इस वक्र पर स्थित बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो निर्देशांक ज्ञात करने के लिए ये जो वक्र का समीकरण है इसका t के सापेक्ष अवकलन करो, तो dy बटा dt बराबर मान हो जाएगा 2 बटा 3, अक्ष क्यूब का आप अवकलन करेंगे होगा 3 अक्ष स्क्वायर, अक्ष का हो जाएगा dx बटा dt, और इसे 1 का हो जाएगा 0, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया आपका। तो dy बटा dt बराबर माना जाएगा 2 अक्ष स्क्वायर इंटू dx बटा dt, और यहाँ ये कह रहा है कि dy बटा dt का जो मान है वो 2 इंटू dx बटा dt के बराबर है, तो इसके अंदर ये मान यदि हम रख दें तो मान हो जाएगा 2 इंटू dx बटा dt बराबर 2 अक्ष स्क्वायर इंटू dx बटा dt। ये dx बटा dt कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, और आपके पास यहाँ से मान आ गया अक्ष स्क्वायर बराबर 1, या अक्ष बराबर आ गया प्लस माइनस 1, अक्ष का मान आ गया। अब अक्ष का मान आ गया तो y का मान निकालें, तो अक्ष का मान वक्र के समीकरण में रख दो, अक्ष का मान वक्र के समीकरण से, तो जब अक्ष बराबर 1 तो y बराबर हो जाएगा 2 बटा 3 प्लस 1, अक्ष की जगह 1 रखा, और
इसमें इसको जब अपन जोड़ेंगे तो 3 और 2 कितने जाएंगे, 5/3। ये तो इसका मान आ गया y का। और जब x बराबर -1 तो y बराबर मान कितना जाएगा, -2/3 + 1, तो मान कितना आ गया, 1/3। तो बिंदु के निर्देशांक, एक बिंदु तो जाएगा 1 और 5/3, दूसरा बिंदु होगा -1 और 1/3। ये उन बिंदुओं के निर्देशांक होंगे जिस पर y निर्देशांक में परिवर्तन की जो दर है वो अक्ष निर्देशांक में परिवर्तन की दर की दुगुनी होगी। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, एक 13 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है। यदि सीढ़ी के पाद को 1.5 मीटर प्रति सेकंड की एक समान दर से दीवार से दूर खींचा जा रहा है, सीढ़ी और जमीन के मध्य का कोण, ये कोण किस दर से परिवर्तित होगा जबकि सीढ़ी का पाद दीवार से 12 मीटर दूर हो। OA बराबर है 12 मीटर। प्रश्न क्या कह रहा है कि ये दीवार है, ये पृथ्वी तल है, इसमें 13 मीटर लंबी सीढ़ी है। इस सीढ़ी के इस सिरे को 1.5 मीटर प्रति सेकंड की दर से दीवार से दूर खींचा जा रहा है। मतलब किस में परिवर्तन और अक्ष में, तो अक्ष में परिवर्तन क्या होगा, dx/dt। इसका मान दे रखा आपको 1.5 मीटर प्रति सेकंड। किस दर से जमीन और सीढ़ी, ये जमीन है ये सीढ़ी, इनके बीच का ये कोण, मान लो ये कोण थीटा है, इसमें परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। यानी हमें क्या ज्ञात करना, dθ/dt का मान निकालना है। तो सबसे पहले तो हम OB का मान निकालें यहाँ पर। तो OB बराबर क्या हो जाएगा, AB² - OA² का क्या होगा, √। और OB बराबर AB का मान 13 आपके पास, मानोगे 169, स्क्वायर करेंगे तो OA का मान 12 है, स्क्वायर करेंगे 144, 25 बचेगा, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। ये 5 मीटर ये दूरी आ गई आपकी। अब इस त्रिभुज OAB में एक तो आपके पास आएगा OA/AB, ये लंब, ये आधार, ये कर्ण, आधार बटे कर्ण बराबर cos थीटा, या OA बराबर, OA का मान रख दो अक्ष बराबर AB cos थीटा। AB का मान आपके पास कितना, 13, अक्ष बराबर हो गया 13 cos थीटा। इसी प्रकार यहां से अपन निकालेंगे OB/AB बराबर sin थीटा, या OB बराबर क्या हो जाएगा, AB sin थीटा। OB का मान क्या, y, AB का मान कितना, 13 × sin थीटा। ये 2 समीकरण प्राप्त हो गया आपको। इनमें से एक समीकरण का हमें t के सापेक्ष अवकलन करना है, इसका करेंगे dx/dt, इसका करेंगे dy/dt। और मान किसका दे रखा है अपन को, dx/dt का, तो हम इस समीकरण का t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। तो dx/dt बराबर 13 तो अक्षर है, sin थीटा का हो जाएगा -sin थीटा, थीटा का होगा dθ/dt, या dx/dt बराबर -13 × sin थीटा। sin थीटा क्या है आपके पास, OB/AB। OB का मान कितना है, 5, AB का मान कितना, 13, तो 5/13 इसका मान हो गया। और ये मान आपको ज्ञात करना dθ/dt। आपको dx/dt का भी मान रखते हैं, dx/dt का मान 1.5, यहाँ ये 13 से 13 कट गया, -5 × dθ/dt। तो यहाँ से जब हम dθ/dt का मान निकालेंगे, इस -5 का इधर भाग लगेगा, बराबर हो जाएगा -0.3। और कोण है तो कोण का मात्रक क्या हो जाएगा, रेडियन, इसका मात्रक हो जाएगा रेडियन समय के सापेक्ष प्रति सेकंड। थैंक यू, धन्यवाद।